एकदम सीधा करके आर्टिकल 1 से स्टार्ट करना। हाँ, आर्टिकल 1, भारत राज्यों का क्या एक संघ है, इस संघ में लोग टूट नहीं सकते क्योंकि हम फेडरेशन में नहीं आते, हम लोग यूनियन में आते हैं। 2, विदेशी राज्यों को भारत अपने संघ में मिला सकता है, राष्ट्रपति इस पर रोक नहीं करेंगे। 3, वर्तमान में जितने राज्य हैं इन राज्यों में सीमा में इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है। 4, कहा गया है कि इसे 368 के बाहर रखा गया है, मतलब विदेशी राज्यों को अगर मिलाया जाएगा या फिर किसी वर्तमान राज्यों को तोड़ा जाएगा तो उसे 368 से बाहर रखा गया, अर्थात इस पर राष्ट्रपति अपना वीटो कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 368 में जो रहता है उसी पे वीटो कर सकते हैं, क्योंकि इसे संशोधन माना ही नहीं जाता है। लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया, काम खत्म। राष्ट्रपति अगर मना करेंगे या वीटो लगाएंगे ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा दे जाओ, क्योंकि वो 368 के बाहर है। भाग 1 खत्म, संविधान का भाग 1 क्या हो गया? खत्म हो गया। भाग 2 क्या है? 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, नागरिकता एक प्रकार का क्या अधिकार है। 6, पाकिस्तान से वैसे लोग जो भारत आए हैं उनकी नागरिकता। 7, पाकिस्तान छोड़ के जो भारत चले गए थे अगर लौट आएंगे तो उनकी नागरिकता बची रहेगी। 8, विदेश भ्रमण करने पे आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। 9, अगर आपने विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया गलती से तो वहां की खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 9 में। अगला 10 देखिए तो 10 में क्या कह रहा है? जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे आपकी नागरिकता कैसी रहेगी? बनी रहेगी, आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है। 11 क्या है कि नागरिकता संबंधी संसद ही कानून बना सकती है, दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता है। संसद का कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। भाग 2 खत्म हो गया, यहाँ पर भाग 2 खत्म हो गया। भाग 3 देखिए ना, 12 से 35 तक। 12 में क्या है? संघ परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? तो राज्य की परिभाषा है। राज्य उसे कहते हैं जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेता है, वेतन वगैरह कर लेता है, राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण है। अल्पीकरण यानी आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। अगर ऐसा कोई कानून बना देंगे जो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा, जैसे 3 तलाक को रद्द कर दिया था शाहबानो के केस में और सायरा बानो के केस में। शाहबानो केस आगे बताएंगे जब ये क्या नाम था इनका, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मुसलमानों को चूना लगा दिया था उसमें। 14 नंबर क्या चीज़ है भाई? 14 नंबर क्या है? कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, विधि के कानून के आगे सब बराबर है। 15 कहा गया कि जाति धर्म इत्यादि के आगे सब बराबर है। 16 लोक नियोजन, नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी, नौकरी में सबकी समानता है। 17 छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है? उपाधि नहीं रख सकते, उपाधियों का अंत है, उपाधि नहीं रख सकते। बताइए 19 में क्या है? संविधान का रीढ़ कहा जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में संघ सभा करने की, 3 में संघ बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की, 6 में बस जाने की, 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। 19 को रीढ़ कहा जाता है। 20 में बोलिए, 20 और 21 में क्या है? 20 में कहा गया है एक गलती की एक सजा देंगे, सजा उस समय के कानून के हिसाब से देंगे और सजा पाने के बाद भी उसे जेल में सुरक्षित रखेंगे, ये नहीं कि जेलवा में कूच काच दीजिएगा। अजमल का साहब जब तक था जेल में सुरक्षित था, हर एक व्यक्ति जेल में क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। 21 इसमें क्या है? सजा वाला है, सजा के संबंधित है, सजा उस समय के कानून। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप उसे जीवन नहीं छीन सकते, आप उसे विदेश जाने से नहीं रोक सकते हैं, आप उसकी निजता के अधिकार यानी वो प्राइवेसी को छुपाना चाहते हैं तो आप नहीं छीन सकते हैं, तो निजता का अधिकार है। इसी में पर्यावरण, हमें साफ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। 21 के क में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 21 के क में स्टडी यानी एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, इसमें प्राण यानी पर्सनल लाइबर्टी का अधिकार है। 22 में बताइए तो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पास ले जाना पड़ेगा, अपने पसंद का वकील रखना पड़ेगा, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 22 के 4 में प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध अधिनियम है। 23 बताएंगे बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं और बिना पैसे का काम बेगारी नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सेवा के समय आपसे जबरदस्ती काम लिया जा सकता है। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 25 व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप कोई भी धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं। यहाँ धर्म के जगह कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि यदि आप किसी और धर्म को मानना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उस धर्म में कन्वर्ट होने से बेहतर है आप जहाँ हैं वहीं रहिए और उस धर्म की आराधना करिए। समझ में आ गया कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है? 26 नंबर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। कैसा है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ये हिंदू मुस्लिम सबको दिया जाता है। फ्राइडे में तो नहीं, लेकिन ईद और बकरीद के दिन स्पेशली अगर देखेंगे या रमजान के दिन में तो मुस्लिम लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ने लगते हैं। नवरात्रि में अगर देखेंगे
देखेंगे दुर्गा पूजा में तो भाई यहाँ पर सड़क के ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, पंडाल। अगर होली के दिन देखिएगा तो सड़क उस दिन पूरी एक तरह से देखिएगा तो दुकानें बंद हो जाती है। होली के दिन कहाँ कोई ज़्यादा दुकान खुलता है, रंग वगैरह की ही खुलती है। मटका लगा दिया जाता है चौराहे पे। तो आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं कि भैया हम हिंदू तुम मुस्लिम, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? और कोई भी नवरात्र का पंडाल या दुर्गा पूजा का लगाता है तो 365 दिन के नहीं लगाता है, वो 10 दिन में हटा लेगा वहाँ से। समझ में आएगा? कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो जिंदगी भर वहाँ नहीं पड़ेगा, 10 मिनट की नमाज होती है पढ़ के चल जाएगा वहाँ पर। आगे देखिए 27 नंबर क्या कहता है, धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई धन रखे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 क्या कह रहा है कि कोई भी स्कूल अगर सरकारी है तो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यक, कौन अल्पसंख्यक को आप स्कूल में पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए महिला है तो बुर्का पहन के आ सकती है, साड़ी पहन के आ सकती है, इतना बड़ा सिंदूर पहन के आ सकता है, जैन धर्म वाला उघारे आ सकता है, सरदार जी पगड़ी पहन के आ सकते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें खुद कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है तो 30 के तहत वो क्या कर सकते हैं, अपना जो एजुकेशन सेंटर है, संस्था है, वो क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। 31 में बताइए संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके हटा दिया गया। समझ में आया? 31 हो गया।